कुछ ही दिन पहले तक जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे और तब तक साफ मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तभी ये भूख हड़ताल या प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। लेकिन अब अचानक पूरी तस्वीर बदल गई है। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। वांगचुक ने 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन लगातार कई दिनों तक खाना ना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। शनिवार को आखिरकार उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। यहीं से पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल पहुंचने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब एक लंबा संदेश पोस्ट किया है। इस संदेश में उन्होंने ये कहा कि वो 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें उन्होंने कहा है पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी शर्त उन्होंने कहा है वो और सीजेपी के नेता संसद के दरवाजे तक पहुंचे, जहां अलग अलग दलों के सांसद उन्हें भरोसा दें कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। जबकि तीसरी शर्त है अगर उनकी तबीयत या अन्य कारणों से वो खुद संसद तक नहीं जा पाते तो अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं वो अस्पताल आए और आश्वासन दें। यानी आंदोलन का फोकस अब सिर्फ इस्तीफे से हटकर सीधे संसद और राजनीतिक जवाबदेही तक पहुंच चुका है। वांगचुक ने खैर अपने पोस्ट में यह भी दावा किया है कि उन्हें अस्पताल में अवैध हिरासत में रखा गया है और उनकी आवाजाही, बोलने और संवाद करने की स्वतंत्रता सीमित की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इससे एक दिन पहले उन्होंने एक और संदेश जारी किया था जिसमें 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन बताया था। उस पोस्ट में उन्होंने समर्थकों से बड़ी संख्या में जुटने की अपील की थी। इसके बाद रविवार को जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि आसपास की सड़कों तक लोग दिखाई देने लगे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ये बार बार साफ किया है कि जंतर मंतर के निर्धारित स्थल के अलावा 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने, मार्च निकालने और प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। पुलिस ने फिलहाल बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू होने की बात कही है। खास बात यह भी है कि सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक करीब 1.5 किलोमीटर मार्च निकालने का ऐलान किया है। लेकिन इस मार्च को परमिशन नहीं मिली है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जंतर मंतर पर डटी हुई है। जंतर मंतर और आसपास के संसद के इलाके बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों से घिरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो भी जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने समर्थकों से ये कहा कि अगर राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल आते हैं और वांगचुक को भरोसा देते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा और जवाबदेही का ये मुद्दा उठाया जाएगा तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। यानी अब आंदोलन की दिशा बदल चुकी है। पहले मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब मांग है कि सरकार जवाबदेही ले और संसद इस मुद्दे पर चर्चा करे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अस्पताल में भर्ती कराने वाले फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने वांगचुक के इस मामले में कहा था कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना मनमाना फैसला नहीं कहा जा सकता और डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि पुलिस उन्हें जबरन लेकर गई है। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर पर चल रहा ये धरना अब सीधे संसद सत्र से जुड़ गया है। सोनम वांगचुक अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन उनकी 3 शर्तें हैं जिन्हें पूरा अगर कर लिया जाता है तो आंदोलन को नया राजनीतिक मोड़ मिल जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार कोई जवाब देगी? क्या विपक्ष या सरकार के कोई सांसद अस्पताल जाकर आश्वासन देंगे या फिर
चलो संसद मार्च और सुरक्षा बंदोबस्त के बीच टकराव की स्थिति बनेगी। अगले कुछ घंटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।